नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी और मेरे साथ है मेरे सहयोगी रोहित पांडे। बात करेंगे नीतीश कुमार की, जो अब किंग मेकर की भूमिका में आ गए हैं। 3-4 दिन पहले तक सिर्फ कयास लगाए जा रहे थे कि क्या हो सकता है, नीतीश कुमार क्या कर सकते हैं। उसके बाद जब वो दिल्ली आए और सिर्फ 5 से 10 मिनट उनको प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का वक्त मिला, तो फिर कयासबाजी का दौर शुरू हुआ कि एक राज्य का मुख्यमंत्री आता है और सिर्फ 10-15 मिनट मिलता है। तो ये कयासबाजी चल रही थी। इसके बाद फिर रोहित, खबरें ये भी आई कि रेल मंत्रालय उनको ऑफर किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि सीएम की कुर्सी आप छोड़ दीजिएगा। इन सब के बीच अब चुनावी नतीजे आ चुके हैं और नतीजे किसके पक्ष में गए हैं और किसके पक्ष में नहीं, ये आपने भी देखा। ऐसे में नीतीश कुमार यानी जेडीयू और टीडीपी यानी चंद्रबाबू नायडू किंग मेकर की भूमिका में है। अब आज सुबह बड़ी खबर ये आती है कि नीतीश कुमार पटना से दिल्ली आ रही हैं, साथ ही साथ तेजस्वी भी दिल्ली आ रही हैं और ये दोनों एक फ्लाइट में हैं। कोइंसिडेंस रोहित? बिल्कुल। देखिए, अब यहां पर वही कहा जा सकता है, नीतीश कुमार के कुछ बयानों का जैसे जिक्र हो रहा है। नीतीश जैसे कहते हैं कि हम तो सभी के हैं, लेकिन कब किसके हैं जैसा जिक्र होता है वो किसी को नहीं पता, वो केवल नीतीश बाबू को पता है। बाकी नीतीश जाने मन की बात की कोइंसिडेंस था या फ्लाइट का टिकट बड़ा सोच समझ कर कटाया गया था, क्योंकि आज 2 जगह नम्रता चाय लगी हुई है। एक एनडीए की बैठक में और दूसरी जगह शाम के स्नैक्स के साथ चाय इंडिया गठबंधन की बैठक में है। अब नीतीश कुमार को किस चाय में टेस्ट आता है या किस कॉफी में उनको मजा आता है, ये अब वही तय करेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार ही किंग मेकर हैं और टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू भी हैं। चंद्रबाबू नायडू को लेकर इसलिए परेशानी नहीं है बीजेपी को, क्योंकि उनकी बात पर विश्वास किया जा सकता है। नीतीश कुमार पर विश्वास इसलिए नहीं है क्योंकि नीतीश कुमार को अपनी बातों पर कभी खुद ही भरोसा नहीं रहा, क्योंकि कब नीतीश कुमार आरजेडी के हो जाएं, कब नीतीश कुमार बीजेपी के हो जाएं, कब नीतीश कुमार टीएमसी के हो जाए, कब कांग्रेस के, किसी को पता है नहीं। तो ऐसे में नीतीश कुमार जो कहते हैं कि आप लोग तो जनवई करते हैं, अब यहां पर हम लोग कुछ भी नहीं जान रहे हैं कि वो आगे क्या कुछ करने वाले हैं। बात करें अगर नेताओं की, तो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच रिश्ते ना कभी अच्छे खराब रहे ना बहुत ज्यादा अच्छे रहे। वो एक राजनीति में जो होता है हेलो वाला, वो हमेशा उनका चलता रहा। इसके कई उदाहरण हैं कि किस तरीके से नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच नाराजगी भी कई बार हुई। समकक्ष के नेता हैं नीतीश कुमार, 14 में प्रधानमंत्री का चेहरा बनना चाहते थे एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर, लेकिन प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं बन पाए, नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान कर दिया गया। और फिर जो स्थिति इस देश ने राजनीति में देखी, उसमें कहीं पर विपक्ष था ही नहीं और जो क्षेत्रीय दल है उनका तो कोई वजूद ही नहीं था। लेकिन अब की किंग मेकर की भूमिका में नीतीश कुमार 14 सीट लेकर आए हैं, 15 सीट, तो वो अब आगे जो फैसला लेंगे उस पर बहुत ज्यादा निर्भर करेगा कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। बिल्कुल। और देखिए रोहित, अब खबरें आनी शुरू हो गई हैं। अब पता नहीं इन खबरों में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, लेकिन दबी जुबानों में खबरें ये हैं कि नीतीश चाहते हैं कि मोदी प्रधानमंत्री ना बने। ये हम नहीं कह रहे, ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर है। चंद्रबाबू नायडू भी अड़े हुए हैं। देखिए, ये जो खेमेबाजी होती है ना रोहित, ये अपनों में ही होती है। विरोधी तो आपके सामने डटकर सामना कर ही रहा है आपका, लेकिन जो आपस के लोग होते हैं ये मौके का फायदा उठाते हैं और यहीं पर सरकार गिरती और बनती है। बिल्कुल। और नम्रता, इस देश ने इससे पहले सरकारें देखी हैं। 91 राजीव गांधी के 92 में जाने के बाद जिस तरीके से इस देश ने खिचड़ी वाली सरकार देखी, आज पीएम कोई बनता था और अगली सुबह कोई और पीएम होता था, अगले हफ्ते कोई और पीएम बनता था। मतलब हर दिन ऐसे लगता था कि आप कपड़े चेंज कर रहे हैं। उस तरीके से देश में प्रधानमंत्री चेंज हुआ करते थे। एक लंबी लिस्ट उन 7-8 सालों में हो गई थी। और ये देखिए, पहली बार 91 के बाद पहली बार है 2009 तक खिचड़ी सरकार रही, 14 से लेकर 24 कल तक बहुमत की सरकार रही। मतलब कि आप सोचिए कितने सालों बाद, लगभग 9, 5, 14, लगभग 1 दशक बाद खिचड़ी सरकार बनने जा रही है। तो ऐसे में अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी, अगर नरेंद्र मोदी भी प्रधानमंत्री बनते हैं तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी, उनकी अग्नि परीक्षा होगी कि गठबंधन की सरकार कैसे चलाते हैं। देखिए, आपका सब कुछ है तो आप किसी भी तरीके से चल सकते हैं, लेकिन जब आप उधार की गाड़ी लेते हैं, उधार का पैसा लेते हैं, तो फिर ये देखना पड़ता है कि इसको मैनेज करना कैसे है। और हम बाइक लेंगे, किसी की उधार की गाड़ी लेंगे तो बहुत सोच समझ कर चलाएंगे, इसका कुछ खराब ना हो जाए। तो ये समझ लीजिए, उधार की सीटें हैं 16 और चंद्रबाबू नायडू की और 14-15 नीतीश कुमार की। तो ये अब यहां पर अग्नि परीक्षा नरेंद्र मोदी की होगी अगर वो पीएम बना दिए जाते हैं। बाकी सोशल मीडिया पर ये चल रहा है कि नितिन गडकरी होने चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है जेडीयू की तरफ से, टीडीपी की तरफ से, या फिर राजनाथ सिंह का नाम आगे किया जा रहा है।
और 14 में यह भी चल रहा था कि राजनाथ सिंह भी यही इच्छा रखते थे कि उनको बना दिया जाए प्रधानमंत्री का चेहरा, लेकिन उस वक्त ये चीजें नहीं घट पाई। अब आज नीतीश कुमार पर सबकी नजरें इसलिए हैं क्योंकि नीतीश कुमार को कोई भी नहीं जानता। नीतीश कुमार खुद भी नहीं जानते हैं कि वो कब क्या फैसला ले लें, कब क्या कुछ बोल दें। तो ऐसे में केवल एक बयान थोड़ा सुकून देता है नीतीश कुमार को लेकर, जो एनडीए तक पहुंचा, वो केसी त्यागी का बयान था। जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने कहा कि हम आपको आश्वस्त कर रहे हैं कि हम एनडीए के साथ ही रहेंगे, नीतीश कुमार से बातचीत हो गई है, वो कहीं भी नहीं जाएंगे। लेकिन संशय के बादल इसलिए भी है ना क्योंकि अगर इतनी कयासबाजी हो रही है तो अब तक तो नीतीश को आगे आ जाना चाहिए था। पूरी रात उन्होंने ले ली, अब अगले दिन भी बैठक होगी, चाय पर चर्चा होगी, फिर इंडिया गठबंधन की बैठक है, तो यानी कि नीतीश कुमार रहे भले ही एनडीए के साथ, लेकिन सोच तो वो जरूर रहे हैं कि किसकी थाली अच्छी सजी हुई होगी, मैं उस तरफ चला जाऊंगा। और ये हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं, नीतीश कुमार का इतिहास रहा है, बिहार की जनता, देश की जनता इस बात को जानती है। लेकिन उस थाली का जिक्र है तो मैं एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा देना चाहता हूं दर्शकों को भी, और आपको भी बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से देखिए दो थालियां हैं, जिसको मैंने जिक्र किया कि चाय दो जगह सजी हुई है, तो अब थाली का अगर बात है तो देखिए एक थाली में बहुत व्यंजन है, इंडिया वाले गठबंधन में बहुत व्यंजन, आपको बहुत कुछ वहां से सोच समझ कर उठाना है, ये खाएं ये ना खाएं, ये खाएं ये ना खाएं। यहां पर जो है एनडीए के पास, वहां पर आपको बहुत ज्यादा लड़ना भिड़ना नहीं है, वहां पर आपको साफ दिख रहा है कि इस थाली में ये खाना है, मुझे यही खाना है, सब्जी रोटी। मतलब केवल और केवल बीजेपी से लड़ना है नीतीश कुमार को, ना टीडीपी से उनकी लड़ाई है बहुत ज्यादा, और ना चिराग पासवान से है। अब यहां पर यह तय होगा कि नीतीश कुमार अगर बिहार छोड़कर दिल्ली आते हैं, केंद्र में आते हैं, तो आश्वासन देना होगा बीजेपी को कि जेडीयू से ही अगला मुख्यमंत्री बनेगा बिहार का। ये नहीं कि चिराग पासवान की 5 सीटें आ गई हैं तो उनको गठबंधन में ले लीजिए, ये नहीं कि बीजेपी के सम्राट चौधरी को बना दीजिए। अगर नीतीश यहां पर आश्वस्त हो गए कि मेरी ही पार्टी से मुख्यमंत्री बनेगा तो नीतीश कुमार फिर रहेंगे साथ। नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपने कहा एक थाली में बहुत सारे व्यंजन है, सोच समझकर उठाने, जो भी आपने जैसे एग्जांपल बताया, लेकिन पद की लालसा नीतीश कुमार को है और ये हम काफी वक्त से देखते आ रहे हैं। एक जगह पे ऑफर हो रहा है उनको उप प्रधानमंत्री का पद, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, जो इतने सालों से मांग उठ रही थी, और दूसरी तरफ अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है, सिर्फ मोदी को हटा दो, गडकरी को प्रधानमंत्री बना दो। अगर नीतीश कुमार इस जिद पे अड़ेंगे और दूसरी तरफ से जो ऑफर हो रहा है कि आपको उप प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा, उसको छोड़ देंगे, तो मुझे लगता है इतने बेवकूफ नीतीश कुमार नहीं है। नमिता जी, इसमें दो बातें हैं। नीतीश कुमार को सबसे पहले तो अगर केंद्र आना है तो उनको सांसद बनना, शायद उनको आना ही नहीं है, नहीं मान लीजिए उनको केंद्र आना है तो उनको सांसद बनना है। और नीतीश कुमार अब की गलती नहीं करेंगे आरजेडी से राज्यसभा आने की, चाहे कुछ भी हो जाए। एक बार वो गलती कर चुके हैं और अब की गलती नहीं करेंगे। वो गलती का अंजाम नीतीश कुमार ने किस तरीके से भुगता है वो सब जानते हैं। तो आरजेडी से वो राज्यसभा आने का एक ही रास्ता है, तो आरजेडी से वो राज्यसभा आना नहीं चाहेंगे। बीजेपी उनको कहीं से भी राज्यसभा भेज सकती है क्योंकि कई राज्यों में उनकी सरकार है, अगर केंद्र में आना है। दूसरा, डिप्टी पीएम की अगर बात रही तो नमता, जब लाल कृष्ण आडवाणी डिप्टी पीएम रहते हुए कुछ भी उनके पास पावर नहीं थी, वो तो केवल गृह मंत्रालय था, इसलिए लाल कृष्ण आडवाणी कुछ काम कर लेते थे। वरना अटल जी की सरकार में डिप्टी पीएम स्टेप नहीं हो गया, वो डिप्टी सीएम जैसे होता है, कोई काम नहीं होता। इससे बेहतर मुझे लगता है नीतीश कुमार ये सोचेंगे कि मुझे रेल मिनिस्ट्री मिल जाए, मुझे कोई और मंत्रालय मिल जाए जो कि मेरे लिए अच्छा रहे। और नीतीश कुमार लास्ट में यही चाहेंगे कि उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति या गवर्नर पद से मैं रिटायर हो जाऊं, और ये इनकी जिंदगी में अगले 4-5 साल में ही आने वाला है, इसी सरकार में आने वाला है। क्या इंडिया गठबंधन इनको वो तवज्जो दे पाएगा? सबसे बड़ी बात यह, क्योंकि देखिए आपने फोन किया, पहले ही बता दिया कि आप डिप्टी सीएम पद के लिए हैं, पीएम के लिए डिप्टी पीएम ही हैं आप, पीएम मत सोचिएगा, क्योंकि उस पर एक ही घर का और एक ही परिवार का राज है, वहीं से कोई बनेगा। अब चाहे वो राहुल गांधी बने या मल्लिकार्जुन खड़गे बने या प्रियंका गांधी, कोई भी बन जाए। तो ये नीतीश कुमार अब यहां पर यही सोच रहे होंगे कि मुझे एक व्यक्ति से लड़ना, उससे लड़ लूंगा, इन 10 लोगों से, 15 लोगों से, 28 लोगों से लड़ने में रोज झिकझिक करना। और नीतीश कुमार ने वो राजनीति देखी है ना, सुबह प्रधानमंत्री बदल गया, अगले हफ्ते फिर प्रधानमंत्री बदल गया। तो नीतीश कुमार मुझे लग रहा है इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहेंगे। बाकी बस मुझे यही लग रहा है कि उनको अगर आश्वासन मिल गया कि जेडीयू के साथ 2025 में भी जेडीयू का मुख्यमंत्री होगा, उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे और अभी भी जेडीयू का ही मुख्यमंत्री बना रहे हैं, तो नीतीश कुमार कहीं नहीं जाने वाले हैं, जहां तक मुझे लग रहा है। टीडीपी की अगर बात करें नमता, चंद्रबाबू नायडू अपना घाव नहीं भूले होंगे। जिस तरीके से इसी बीजेपी की वजह से उनके साथ अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, सड़क पर घसीट लिए गए,
गिराए गए, पुलिस ने टांग कर उनको जेल में बंद कर दिया, ये सब कुछ उनके साथ हुआ। फिर भी चंद्रबाबू नायडू गठबंधन में साथ खड़े हैं और कहा जा रहा है कि वो जख्म भूले नहीं होंगे। लेकिन चंद्रबाबू नायडू के साथ भी वही चीज लागू हो रही है कि वो वहां पर नहीं लड़ना चाहेंगे, क्योंकि देखिए वहां पर कांग्रेस बहुत मजबूत है साउथ में, और चंद्रबाबू नायडू एक अकेले ऐसे नेता हैं जो कि अगर बीजेपी के साथ रहेंगे और इस गठबंधन में रहेंगे तो उनको सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन अगर इंडिया के साथ जाएंगे तो अगर जो चंद्रबाबू नायडू को दिया जाएगा वही फिर रेवंता रेड्डी को भी देना पड़ेगा, इनको वही फिर साउथ के कर्नाटक में भी देना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह कांग्रेस की सरकार है। एक जगह आप और बीजेपी के साथ रहेंगे तो बीजेपी एक जगह ज्यादा देगी उनको, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू इनके साथ होंगे। तो ये सब जो समीकरण अभी बन रहा है, बाकी राजनीति है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, वो सब बात की बातें हैं। लेकिन फिलहाल की खबरें यही हैं, 2 बैठकें जो नम्रता ने बताई, और मेरा यही कहना है कि अब चाय कहां की मीठी लगती है नीतीश कुमार को, यह देखना होगा। तो देखना दिलचस्प रहेगा कि 2 बैठकें होनी है और उसके बाद क्या नतीजा निकलकर सामने आता है, और आपके साथ जुड़ेंगे, फिर से बताएंगे इस पूरे मामले पर क्या अपडेट है। बाकी आप बताइए इस चर्चा को लेकर आप क्या राय रखते हैं। नमस्कार।